हेलो दोस्तों, ये सच्ची घटना है बिहार के ज़िला अरवल की। जहां पर एक लड़की अपने मामा और मामी के साथ रहती थी, जिसका नाम सिम्मी था। सिम्मी के माता पिता बचपन में ही ख़त्म हो गए थे, इसलिए सिम्मी के मामा जावेद ही सिम्मी को अपने पास रखते थे और सिम्मी की पढ़ाई से लेकर सारा खर्चा उठाते थे। सिम्मी जब 17 साल की हो जाती है तो उसके मामा की नीयत कुछ बिगड़ने लगती है सिम्मी के लिए। सिम्मी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। एक बार जब सिम्मी की मामी अपने मायके जाती हैं 1 महीने के लिए, तो इन दिनों घर पर केवल सिम्मी और उसके मामा ही रह रहे थे। एक रात को सिम्मी का मामा दारू पीकर घर आता है और सिम्मी से कहता, तुम मेरे साथ ही सो जाओ, अकेले कहाँ लेटोगी दूसरे रूम में। तो सिम्मी पहले तो मना करती, पर फिर बाद में साथ लेट जाती है। कुछ देर बाद सिम्मी का मामा सिम्मी को छूने की कोशिश करता, पर सिम्मी को लगता नशे में है और नींद में, तो हो सकता गलती से हाथ लग गया हो। पर जब सिम्मी के मामा ने सिम्मी को पकड़ लिया और गलत हरकत करने लगे, तो सिम्मी समझ गई कि ये जानबूझकर कर रहा है। तो सिम्मी ने मामा को धक्का मारकर हटा दिया और खुद को दूसरे रूम में बंद कर लिया। सुबह जब हुई तो सिम्मी ने मामा को बहुत हड़काया और धमकी दी कि आपने फिर से ऐसा किया तो मैं मामी से आपकी शिकायत करूंगी। सिम्मी का मामा डर गया और सोचने लगा इसको सबक सिखाना है। और एक दिन जब सिम्मी नहा रही थी तो सिम्मी के मामा ने सिम्मी का नहाने का वीडियो बना लिया। और कुछ दिन बाद एक रात को फिर से जब दारू पीकर आता है तो रात को सिम्मी से कहता, मेरे पीठ में दर्द हो रहा है, ज़रा मालिश कर दो। सिम्मी मालिश करने लगती है। कुछ देर बाद सिम्मी का मामा सिम्मी का हाथ पकड़ लेता है और कहता, तुम अब बड़ी हो गई हो, मुझे अच्छी लगती हो। सिम्मी अपने मामा के तमाचा मार देती है और अपनी मामी को फ़ोन करने लगती है। पर तभी सिम्मी का मामा कहता, सिम्मी ज़रा ये वीडियो देख लो, फिर मामी को बाद में फ़ोन करना। सिम्मी जब अपने खुद के नहाने का वीडियो देखती है तो रोने लगती और डिलीट करने के लिए कहती है, पर उसका मामा नहीं मानता और सिम्मी से कहता, अगर तुम चाहती हो कि ये वीडियो किसी को ना दिखाऊं, तो जो मैं चाहता हूं वो करो। सिम्मी कुछ नहीं कहती, बस रोती रहती। सिम्मी का मामा सिम्मी के साथ गलत काम करता है और फिर हर दिन करने लगता है। ऐसे ही जब 1 महीना गुजर जाता है तो सिम्मी की मामी घर आ जाती हैं, पर सिम्मी उनको कुछ नहीं बताती है। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता। कुछ महीनों बाद एक दिन सिम्मी के पेट में बहुत तेज़ दर्द होता है, तो सिम्मी की मामी और मामा सिम्मी को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर सिम्मी का चेकअप करते तो रिपोर्ट में पता चलता सिम्मी 3 महीने की प्रेग्नेंट है, जिसको सुनकर सिम्मी की मामी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो सिम्मी से कहती, तूने ये क्या किया, ये सब किसके साथ किया। तो सिम्मी अपनी मामी को सारी घटना बता देती है, जिसके बाद सिम्मी की मामी सिम्मी के मामा को बहुत गाली देती और कहती, तूने अपने भांजी को भी नहीं बख्शा, अब तुझे तो जेल भिजवाऊंगी। पर सिम्मी का मामा हाथ जोड़ने लगता और कहता, मुझे माफ़ कर दो, अगर तुम पुलिस को बुलाओगी तो मैं खुदकुशी कर लूँगा। सिम्मी की मामी फिर सिम्मी के मामा को घर से निकाल देती है और सिम्मी का अबॉर्शन करवा देती है। ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं। एक दिन रात को सिम्मी का मामा घर आता है और अपनी गलती की माफ़ी मांगता है और फिर ये लोग उसको घर में रहने देते हैं। पर सिम्मी का मामा सिम्मी से बदला लेना चाहता था,
तो कुछ दिन बाद जब सब नॉर्मल हो जाता है तो सिम्मी का मामा एक दिन अपने कुछ दोस्तों को घर बुलाता है और सबके साथ दारू पीता है, पार्टी करता है और फिर सिम्मी की मामी को रूम में बंद कर देता है, यानी अपनी पत्नी को रूम में बंद कर देता है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर सिम्मी का बलात्कार करता है, गैंग रेप करता है और बलात्कार करने के बाद दोस्तों के साथ भाग जाता है। सिम्मी रूम को खोलती और सिम्मी की मामी सिम्मी को लेकर सीधे थाने पहुंच जाती हैं और सिम्मी के मामा के खिलाफ केस दर्ज करा देती है। पुलिस उसके मामा को 24 घंटे में पकड़ लेती है और जिसके बाद सिम्मी के मामा को 7 साल की सज़ा सुनाई जाती है। धन्यवाद दोस्तों।